महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी इंटेंस होने वाले हैं। जहां लोकसभा चुनाव में भाभी और ननंद की लड़ाई देखने मिली थी, वहीं अब विधानसभा चुनाव में पिता और बेटी की लड़ाई देखने मिल सकती है, क्योंकि अजित पवार की पार्टी के नेता और मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम की बेटी भाग्यश्री आत्रम शरद पवार की पार्टी में शामिल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बाप और बेटी दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अहेरी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। बेटी के शरद पवार गुट में शामिल होने पर पिता ने पलटवार करते हुए कहा है कि बेटी ने अपना बाप बदल लिया है। वहीं बेटी ने यह कहा है कि अगर मेरे पिता शेर है तो मैं शेरनी हूं और शेरनी शेर से खतरनाक होती है। क्या है पिता और बेटी की यह कहानी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। धर्मराव बाबा आत्रम ये वो राजनेता हैं जिन्हें 1991 में नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया था। उस वक्त शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नक्सलियों से बार्गेन करके उन्हें छुड़ाया था। पिछले साल जब एनसीपी टूटी थी तो उस वक्त वो अजित पवार के साथ चले गए और उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन अब उनकी बेटी भाग्यश्री आत्रम अपने पिता के खिलाफ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और 12 तारीख को वो शरद पवार की पार्टी में ज्वाइन हो चुकी है और वहीं अहेरी विधानसभा सीट से वो अपने पिता को चुनौती देने के लिए तैयार है। हालांकि अजित पवार की तरफ से भाग्यश्री को मनाने की कई कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मानी। शरद पवार गुट की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान भाग्यश्री ने कहा कि जब उनके पिता को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था तब शरद पवार ने ही उन्हें सुरक्षित वापस लाया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार का आभार करने का ये मेरा एक तरीका है। भाग्यश्री आत्रम ने इस बात का दुख जताया कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी का बंटवारा हुआ तो उस वक्त उनके पिता अजित पवार के साथ चले गए और महायुति में शामिल हो गए और शरद पवार का साथ छोड़ दिया। शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के बाद भाग्यश्री ने अपने पिता और मौजूदा एफडीए मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। अपने मन की भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जब भी अपने पिता से विकास कार्यों पर जवाब मांगा तो उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और मुझे अहेरी विधानसभा से दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबा अगर शेर हैं तो मैं उनकी बेटी शेरनी हूं और शेरनी हमेशा शेर से ज्यादा घातक होती है। मुझे शांत रहने दो, नहीं तो इसका अंजाम काफी खराब होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बड़े पैमाने पर शरद पवार की पार्टी में बीजेपी और अजित पवार की पार्टी के नेताओं के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के कोल्हापुर के बड़े नेता समरजीत घाटगे शरद पवार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग सर्वे को देखते हुए बीजेपी के नैया से कई लोग शरद पवार की नाव में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लोकपोल का एक सर्वे आया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आगामी विधानसभा में जो सत्ताधारी महायुति है उसे काफी नुकसान हो सकता है और वो जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच सकती है। और वहीं सर्वे में यह भी बताया गया है कि जो विपक्षी अलायंस है महाविकास आघाड़ी वो 154 सीटों के आसपास पहुंच सकता है। तो महाराष्ट्र में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ये काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे और जो नतीजे आएंगे वो सभी के उम्मीदों के विपरीत हो सकते हैं। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो क्या होगा, क्या जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी बदलेंगे और क्या जो चुनाव होने हैं उस चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र सत्ता परिवर्तन के राह पर चल चुका है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।